ऐसे ही एक 9 वर्षीय बाल संत से आपको मिलवाते हैं जो 9 साल की उम्र में राम कथा सुनाते हैं। देखिए। अयोध्या में आकर तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। हाँ, जरा अयोध्या में आकर तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे। नहीं मिले तो मुझे बोलना। जरा अयोध्या में आकर तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा अयोध्या में आकर तो देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे, सरयू नहाते मिलेंगे। हाँ, सरयू नहाते मिलेंगे। जय श्री राम। और जो इस वक्त माहौल है वो जय श्री राम का है। और ये 9 वर्ष का बालक इस वक्त पूरे दुनिया में, देश में ये चीज, ये संदेश। लेकिन इस मूर्ति को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग उत्साहित हैं। आनंद पूर्वक भव्य दिव्य नव मंदिर जिसकी परिकल्पना हमारे 140 करोड़ देशवासी ने किया। मैंने 140 करोड़ देशवासी क्यों कहा? क्योंकि सभी के पूर्वज पहले सनातनी थे, कभी न कभी सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे। तो हिंदू आस्था की केंद्र भगवान राम, जिनकी व्यापकता कण कण में और हर व्यक्ति के मन में प्रभु राम, तो आज प्रभु राम कुटिया में पधार रहे हैं। तो हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं कि मंदिर का निर्माण, आपने मूर्ति देखा होगा, मूर्ति की बात नहीं है, जगह की बात है। मंदिर भी कहीं और बना लेते, मस्जिद भी कहीं और बना लेते, लेकिन जन्मभूमि किसी की बदला नहीं जा सकता। लेकिन महाराज जी, आज पूरा देश इस मूर्ति का इंतजार कर रहा था, जो जी न्यूज़ पहली बार दिखा रहा है मूर्ति लोगों को। आप भी आनंदित होंगे इस मूर्ति को देखकर। नहीं, हम ही नहीं, मैंने क्या कहा, 140 करोड़ देशवासी, साधु संत तो सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं। इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, अपने मंदिरों को छोड़कर भजन, पूजा पाठ, भजन संध्या, ठाकुर जी की सेवा। क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज? अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था, तीसरे दिन, चौथा दिन आज है, आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम देखिए, जिस प्रकार से शुरुआत में नवग्रह की पूजा से लेकर शुरुआत हुई, देवताओं के भरवन से लेकर वहाँ पर प्रायश्चित पूजा से लेकर वहाँ पर गौरी गणेश से लेकर नवग्रह के देवता की प्रतिष्ठा से लेकर तैयारी, आज जिस प्रकार से अभिषेक कल करने के बाद आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, आज अग्नि मंथन करके अग्निवास कुंड में आग को प्रज्वलित की जाएगी। इसके बाद आगे की रूपरेखा और तैयार होगा, क्योंकि अब वक्त कम है और काम ज़्यादा है। अब जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा नव भव्य दिव्य शंख ध्वनि के साथ में पधार रहे हैं प्रभु, हम लोग उत्साहित हैं, आनंद पूर्वक भाव विभोर हैं। इतने वर्षों के बाद हमारे सामने में मंदिर का निर्माण और ठाकुर जी भव्य मंदिर में पधराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहन जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, और ये सब लोग आनंदित हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे बाबू? हम भजन सुना देंगे। बढ़िया। क्या भजन सुनाएंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये मूर्ति देखकर आप लोग कितने गदगद हैं? जी न्यूज़ दिखा रहा है इस मूर्ति को। इतनी प्रसन्नता है कि अपने मुखारबिंद से जो है हम बखान नहीं कर सकते हैं। आम पूरी पब्लिक जनता, हिंदू धर्म की संस्कृति मानने वाले सभी भक्तजन गदगद हैं, अपार है उनकी। परमात्मा की महिमा को देख करके सब साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा एहसास सभी को हो रहा है। ये परमात्मा की ही कृपा है, बगैर उनकी कृपा का कुछ होता ही नहीं है। भ्रम में है जो नहीं मान पा रहे, जो नहीं समझ रहे, उनका भ्रम है, वो अंधकार में है, इसलिए अंधकार में। हुआ 500 वर्ष का सपना साकार, मोदी योगी जी का बोलो जय जयकार। हुआ रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम कहो आराम मिलेगा,
श्री राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम किसी काम का नहीं, रहने को मकान मिलेगा, श्री राम कहो आराम मिलेगा। जय जय आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। ये जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है पूरा देश और पूरी अयोध्या भी। जहाँ जहाँ से लोग आए सबके मन में राम बस गए और राम को लेकर सब लोग आनंदित। देखिए चारों तरफ यही माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल रवि, देख पा रहे हैं हम, और एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम। और इस नारे से आज न सिर्फ अयोध्या, पूरा देश गुंजयमान है। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अंकुर, लगातार ये तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई है। अंकुर मौजूद है, उनके माध्यम से ये तस्वीर आप देखिए। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव रामलला के दर्शन आप कीजिए घर बैठे। जी न्यूज आपके लिए लेकर के ये तस्वीर आया है। ये वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वरुण, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, लोगों में क्या उत्साह जी न्यूज पर रामलला के दर्शन करके? जी बिल्कुल, देखिए रामलला के भक्त इस वक्त हर जगह है अयोध्या में, लेकिन जब हमने ये तस्वीर आपने सबसे पहली बार देखी है? अभी बहुत पहली बार देखी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सब नतमस्तक हुए हैं, और उसके साथ आप अब कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। हाँ जी, मैं अयोध्या के लिए एक भजन गाना चाहूंगी छोटा सा। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए जी न्यूज ने इस वक्त वो तस्वीर दिखाई है, वो मूर्ति दिखाई है आपको। अब क्या चौपाई सबसे पहले जी न्यूज में जब ये देखी तो सबसे पहले क्या याद आया? राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, 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 राम रतन धन पायो मैंने। सीताराम, श्री सीताराम जी की जय। देखिए लगातार हमने उन सभी दर्शकों को जी न्यूज पे लगातार वो दर्शन हो रहे हैं। अभी ये वो मूर्ति, क्या लगता है ये भाव भंगिमाएं देखकर? बिल्कुल, यहाँ पर चाहे वो भजन के माध्यम से राम जी के चरित्र का गुणगान हो रहा हो, चाहे चौपाई के माध्यम से हो रहा हो, पर ये यथार्थ है, सत्य है कि आज यह जो हम सब के बीच, ये हमारे भारत देश के लिए नहीं, यहाँ तो लगभग विदेशों से भी लोगों का आगमन हो रहा है। और राम में ये पूरा जो अयोध्या है, इसको देखकर लोगों की जो दृष्टि है, तो बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि हम अयोध्या नहीं, एक स्वर्ग में आना मेरा हुआ है। और निश्चित रूप से इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो जहाँ हैं भक्तजन, उनको भी मेरा जय सिया राम है। आप किसी कारण या किसी कारणवश इस उत्सव महामहोत्सव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हेलो, एक बार आप अयोध्या आकर जी क्या जय श्री राम। मैं बताना चाहूँगी, हम गंगानगर राजस्थान से आए हैं और बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमारे पापा जी अब गुजर चुके हैं, बनवारी लाल जी एडवोकेट गंगानगर से। तो उन्होंने दान जो पहले बहुत टाइम पहले दान ये इस वक्त माहौल है। अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से साथ में मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिल्कुल वरुण, देखिए लोगों में वो उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है। और भगवान श्री राम के जी न्यूज अपने दर्शकों को दर्शन भी करवा रहा है। रामलला की ये मूर्ति है जो सिर्फ जी न्यूज पे आप देख रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूं कि ये वो मूर्ति है जो बाल स्वरूप गर्भगृह में स्थापित की गई है और इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम गणमान्य यहीं पहुंचेंगे और इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उसके बाद कपाट खुलेंगे और फिर दर्शन के लिए लोगों के लिए भी द्वार खुल जाएंगे।
तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भक्त अपने अपने अंदाज में राममय हुए हैं इस वक्त। ऐसी ही एक भक्त हमारे साथ भी जुड़ी जो राम भजन गा करके भगवान राम की भक्ति कर रही हैं। वो राम भजन भी आज आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तमाम जो स्थानीय कलाकार हैं वो अपने अपने स्तर पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत गीत तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या के अदिति शुक्ला हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा राम के शीर्षक पर एक गीत तैयार किया। अदिति, क्या गीत है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? मेरे भजन का टाइटल है अयोध्या के राजा राम, जो कि हमने इस पे रखा था कि भगवान राम, प्रभु श्री राम की एक ग्रैंड एंट्री हो रही है। और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या श्री राम आए हैं, तो वो तो आए ही हैं, बट उनके लिए, उनके सम्मान के लिए कि वो अपनी राजगद्दी पे वापस आ रहे हैं, तो हमने अयोध्या के राजा राम उसका शीर्षक। जी बताइए, सुनाइए। अयोध्या है प्रभु श्री राम, हो गए सब जन पूरन, काम सिया राम, मगन तीनों ही मैया, मिले हैं जब चारों भैया, कि अब तो आ गए हैं सुख धाम, अयोध्या के राजा राम। जय श्री राम अवध नगरी के राम, हो गए पूरन सब जन काम, मगन सब अयोध्या नगरी के वासी, बरस रही है चहुदिशा सुख राशि, चतुर्दिक गूंजे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, कि अब तो आ गए हैं सुख धाम, अवध नगरी के राम, जय श्री राम अवध। Zee News.